नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं डेली यूज़ होने वाले, डेली स्पीकिंग में, राइटिंग में यूज होने वाले इम्पॉर्टेंट वर्ड मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये जो वर्ड मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इनको मैं आपको हिंदी में पढ़ना और इसका हिंदी में अर्थ लिखना बताऊंगा कि आप इसको हिंदी में किस तरीके से पढ़ेंगे, कैसे इनका हिंदी अर्थ निकालेंगे, आपको मैं लिख लिख के बताऊंगा, जिससे आपको ये वर्ड इस वीडियो में ही याद हो जाएं। आपको अलग से याद करने की ज़रूरत ना पड़े। बस आपको करना क्या है, आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना है। अगर आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आप 100% इस वर्ड को समझ पाएंगे और सीख पाएंगे कि इनको किस तरीके से पढ़ा जाता है। और जब आपके पास बहुत सारे शब्द हो जाएंगे इंग्लिश के, उनका प्रोनाउंसिएशन आपको मालूम होगा, उनका इंग्लिश मालूम होगा, उसका हिंदी मालूम होगा, तो आप बहुत ही आसान तरीके से कोई भी चीज़ लिखा हुआ है इंग्लिश में तो आप उसको पढ़ पाएंगे और उसका हिंदी अर्थ भी निकाल पाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है आर वाज लिखा हुआ है, तो अगर आपको इसका मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप इसका हिंदी अर्थ कैसे निकालेंगे। तो आपको यही चीज़ मैं सिखा रहा हूँ। तो मैं आपके लिए बहुत सारे वर्ड की मीनिंग आपको सिखाता रहता हूँ। तो डेली हमारे वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको 100% इंग्लिश सिखाकर ही छोड़ूंगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। आप इंग्लिश सीख जाएंगे क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश सिखा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि हम इनको किस तरीके से पढ़ेंगे और इनका हिंदी अर्थ क्या होगा, मैं आपको लिख लिख के बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले लिखा गया आई यस, तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों इज़। क्या पढ़ेंगे इसको? इज़। आई यस तो जाएगा इज़। इसको क्या पढ़ेंगे? ए एम, तो इसको पढ़ेंगे एम। क्या पढ़ेंगे? एम, ए एम, एम। ए आर ई, तो इसको पढ़ेंगे आर, ए आर ई, आर। डब्ल्यू ए एस, तो इसको पढ़ेंगे वाज, डब्ल्यू ए एस, वाज। डब्ल्यू ई आर ई, तो इसको पढ़ेंगे वर, डब्ल्यू ई आर ई, तो जाएगा वर। वाई ओ यू, तो इसको पढ़ेंगे यू। इसको क्या पढ़ेंगे? यू। वाई ओ यू, तो इसको पढ़ेंगे यू। तो चलिए अब इनका मीनिंग समझते हैं कि इनका मीनिंग क्या होगा। देखिएगा, तो इज मतलब होता है। इज मतलब क्या होता है दोस्तों? इज मतलब होता है। आई मतलब क्या होता है? आई मतलब होता है हूँ। जैसे बोलते हैं आप कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो उसके लिए आप आई एम का प्रयोग करेंगे। आर मीन्स क्या है? आर मीन्स होता है। आर मीन्स होता है। इज मीन्स है, आर मीन्स होता है, मतलब यह बहुवचन है और यह एक वचन है। वाज मीन्स क्या होता है? वाज मीन्स होता है था। वाज मीन्स था। इज मीन्स क्या, सॉरी, वर मीन्स क्या होता है? वर मीन्स होता है थे। वर मीन्स थे। यू मीन्स क्या होता है? तुम। यू मीन्स हो जाएगा तुम। तो इस तरीके से देखिए इनका मीनिंग क्या है और इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है आपको पता चल रहा है। देखिए, इज मीन्स होता है, आई मीन्स होता है हूँ, आर मीन्स होता है, वाज मीन्स था, वर मीन्स थे, यू मीन्स तुम। इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे इंग्लिश को तब आपको 100% इंग्लिश समझ में आएगी। जब आप बहुत सारे शब्दों की मीनिंग सीखेंगे, समझेंगे, तो आपके पास जब बहुत सारे मीनिंग आ जाएंगे तो आप कोई भी चीज़ इंग्लिश में है उसको पढ़ पाएंगे। अगला है सी ए एन, तो इसको पढ़ेंगे कैन। सी ए एन, कैन। सी ओ यू एल डी, इसको पढ़ेंगे कुड। सी ओ यू एल डी, कुड। डी ओ, तो इसको पढ़ेंगे डू। डी आई डी, तो इसको पढ़ेंगे डिड। डी आई डी, तो जाएगा डिड। यस ओ, तो इसको पढ़ेंगे शो। बी ई, तो जाएगा बी, इसको पढ़ेंगे बी। एम ए वाई, तो इसको पढ़ेंगे मे। एम ए वाई, तो इसको पढ़ेंगे मे। तो चलिए हम इनका मीनिंग समझते हैं। कैन मीन्स क्या होता है? शकना। कैन मीन्स क्या हो जाएगा? शकना। जैसे मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो आई कैन गो देयर, यानी मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो कैन का मतलब होता है शकना। जैसे मैं वहाँ जा सकता हूँ तो कैन का प्रयोग करेंगे। कुड मीन्स क्या हो जाएगा? शका। इसी का पास्ट फॉर्म है। जैसे मैं वहाँ नहीं जा सका तो आई कुडंट गो देयर। कुड का मतलब कैन का पास्ट फॉर्म है। अगर पास्ट में प्रयोग करना है तो आप कुड का प्रयोग करेंगे, अगर प्रेजेंट में यूज करना है तो कैन का प्रयोग करेंगे। कैन मीन्स होता है सकना और कुड मीन्स सका। डू मीन्स क्या होता है? करना। डू मीन्स करना। जैसे कोई काम करना तो आप डू का प्रयोग कर सकते हैं। डिड मीन्स क्या हो जाएगा? करा। डू का पास्ट फॉर्म है, यानी डू का सेकेंड फॉर्म होता है डिड। डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है। शो मीन्स क्या होता है? शो मीन्स होता है इसलिए। शो मीन्स इसलिए बोल सकते हैं। सो इसलिए।
अगला है बी, तो बी मीन्स क्या होता है, बी मीन्स होता है होना, बी मीन्स क्या हो जाएगा, होना। मे मीन्स क्या होता है, शकना, इसका भी मे का मतलब भी होता है शकना और कैन का मतलब भी होता है शकना। तो इनका मीनिंग क्या हो जाएगा, कैन मिस होता है सकना, कुड मिस होता है सका, डू मिस करना, डिड मिस करा, सो मिस इसीलिए, बी मिस होना, मी मिस सकना। अब देखिए आगे, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला है माइट, MIGHT, तो इसको पढ़ेंगे माइट। HAVE, तो इसको पढ़ेंगे हैव, HAVE हैव। HAS, तो इसको पढ़ेंगे हैज़, हैव हैज़। HAD, तो इसको पढ़ेंगे हैड। SHOULD, तो इसको पढ़ेंगे शुड, SHOULD तो जाएगा शुड। अब चलिए इनका मतलब समझते हैं। माइट मीन्स क्या हो जाएगा, शका, माइट मीन्स क्या हो जाएगा, सका। जैसे यहाँ पर हमने बताया कैन कुड है, उसी तरीके से मे माइट है। तो कैन में होता है सकना और कुड मिस हो जाएगा सका, तो उसी तरीके से मे मिस हो जाएगा सकना और माइट मिस हो जाएगा शका। हैव मिस क्या हो जाएगा, पास, हैव मिस पास। अगर किसी के पास कुछ चीज़ होता है तो आप हैव का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक किताब है तो आई हैव ए बुक, मेरे पास एक गाड़ी है तो आई हैव ए बाइक, इस तरीके से बोल सकते हैं। हैज़ का मतलब भी होता है पास, हैड का मतलब भी होता है पास। देखिए तीनों का मतलब पास होता है, ये एक वचन के लिए प्रयोग करते हैं, इसके लिए ये बहुवचन के साथ प्रयोग करते हैं, और यह पास्ट में प्रयोग करते हैं। अगर आपको बोलना है पास्ट में कि मेरे पास एक व्हीकल थी, कुछ भी बोल सकते हैं, मेरे पास एक साइकिल थी, तो आप हैड का प्रयोग कर सकते हैं। यह पास्ट में यूज होता है और एक वचन के लिए हैज़ का और एक बहुवचन के लिए हैव का प्रयोग करेंगे। शुड मिस क्या होता है, चाहिए, शुड मिस चाहिए, SHOULD तो जाएगा शुड, शुड मिस चाहिए। अब चलिए आगे देखते हैं। WILL, तो इसको पढ़ेंगे विल, WILL विल। BY तो बाई, BY इसको बाई पढ़ेंगे। FROM हो जाएगा फ्रॉम, इसको पढ़ेंगे फ्रॉम। SINCE, तो इसको पढ़ेंगे सिंस, SINCE तो हो जाएगा सिंस। WHERE, तो इसको पढ़ेंगे वेयर, WHERE तो वेयर। WHAT, तो इसको पढ़ेंगे वाट, WHAT तो हो जाएगा वाट। अब विल मिस क्या होता है, विल मिस होता है गा गी गे बोल सकते हैं, विल मिस गा गी गे। जैसे मुझे किताब पढ़ना पड़ेगा तो आप गा गी गे का प्रयोग कर सकते हैं। विल मिस होता है गा गी गे, यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। बाय मिस क्या होता है, बाय मिस से भी होता है, बाय मिस होता है द्वारा, बाय मिस क्या होता है, द्वारा। फ्रॉम मिस क्या होता है, फ्रॉम मिस होता है से, FROM, फ्रॉम मिस हो जाएगा से। SINCE, तो इसको पढ़ेंगे सिंस मिस हो जाएगा, सिंस मिस भी होता है से, यह समय के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ तो आई हैव बीन रीडिंग बुक सिंस 2 आवर 2, इस तरीके से यानी समय के लिए बताने के लिए ऐसे सिंस का प्रयोग करते हैं। वेयर मिस होता है कहाँ, वेयर मिस हो जाएगा कहाँ। व्हाट मिस क्या हो, व्हाट मिस होता है क्या, व्हाट मिस क्या होता है दोस्तों, क्या। अब देखिए आगे, उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ रहा होगा। तो देखिए MONTHLY, तो इसको पढ़ेंगे मंथली, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मंथली, MONTHLY तो जाएगा मंथली। PENDING तो जाएगा पेंडिंग, इसको पढ़ेंगे पेंडिंग, इसको क्या पढ़ेंगे, पेंडिंग पढ़ेंगे, पेंडिंग। अब पेंडिंग का क्या मतलब, पेंडिंग का मतलब होता है अभी आपको बताते हैं। SENDING, तो इसको पढ़ेंगे सेंडिंग, इसको क्या पढ़ेंगे, सेंडिंग, इसको सेंडिंग पढ़ेंगे। WHOME, तो इसको पढ़ेंगे होम, WHOME तो हो जाएगा होम, इसको होम पढ़ेंगे। मंथली मिस क्या होता है, इसको आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका मीनिंग क्या होगा, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और पेंडिंग मतलब क्या होता है, लंबित, पेंडिंग मतलब होता है लंबित, पेंडिंग मतलब हो जाएगा लंबित। जैसे आपका कोई काम रुका हुआ है तो आप बोल सकते हैं कि मेरा काम पेंडिंग में है, तो पेंडिंग मतलब हो जाएगा लंबित। जैसे ENDING, सेंडिंग मिस क्या होता है, भेजना, सेंडिंग मिस हो जाएगा भेजना। WHOME, तो होम मिस क्या हो जाएगा, होम मिस हो जाएगा किसे, होम मिस क्या होगा, किसे, WHOME।
तो इस तरीके से इनको आपको पढ़ना है और सीखना है। जब आप बहुत सारे शब्द सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, जब आपके पास बहुत सारे शब्दों का कलेक्शन हो जाएगा तो कोई भी इंग्लिश का स्टोरी है तो आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे, या फिर इंग्लिश की स्टोरी है तो आप उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर पाएंगे, या फिर हिंदी की है तो आप उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर पाएंगे। अगला है WHICH, तो इसको पढ़ेंगे विच। क्या पढ़ेंगे? विच। WHICH, HOW, तो इसको पढ़ेंगे हाउ। HOW हाउ। WHEN, तो इसको पढ़ेंगे व्हेन। WHEN व्हेन। WHOSE, तो इसको पढ़ेंगे हुज। WHOSE हुज। AMONG, तो इसको पढ़ेंगे एमंग। AMONG, तो जाएगा एमंग, इसको पढ़ेंगे एमंग। एमंग पढ़ेंगे। तो देखिए अब इनका मीनिंग क्या होगा। विच मीन्स होता है कौन सा। विच मीन्स क्या हो जाएगा? कौन सा। विच मीन्स हो जाएगा कौन सा। हाउ मीन्स होता है कैसे। हाउ मीन्स क्या होता है दोस्तों? कैसे। व्हेन मीन्स हो जाएगा कब। व्हेन मीन्स क्या हो जाएगा? कब। हुज मीन्स होता है किसे। हुज मीन्स हो जाएगा किसको। हुज मीन्स हो जाएगा किसको। एमंग मीन्स होता है बीच में। एमंग मीन्स क्या होता है दोस्तों? बीच में। अब देखिए यहाँ पर नीचे देखिएगा BEHIND, तो इसको पढ़ेंगे बिहाइंड। BEHIND बिहाइंड, तो इसको पढ़ेंगे बिहाइंड। WHENEVER, तो इसको पढ़ेंगे व्हेन एवर। इसको क्या पढ़ेंगे? व्हेन एवर। व्हेन एवर। BHITHOUT, तो इसको पढ़ेंगे विदाउट। क्या पढ़ेंगे? विदाउट। विदाउट। ENY, तो इसको पढ़ेंगे एनी। ENY, तो जाएगा एनी। अब देखिए बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे। बिहाइंड का मतलब पीछे। जैसे मेरा घर आपके पीछे है, आपके घर के पीछे है, तो आप बोल सकते हैं बिहाइंड। व्हेन एवर माने होता है जब कभी। व्हेन एवर माने होता है जब कभी। विदाउट मीन्स क्या होता है? बिना। विदाउट मीन्स क्या होता है? बिना। एनी मीन्स क्या होता है? कोई। एनी मीन्स क्या हो जाएगा? कोई। आगे देखिएगा BETWWN, तो इसको पढ़ेंगे बिटवीन। इसको क्या पढ़ेंगे? बिटवीन। SOMEWON, ONE, तो इसको क्या पढ़ेंगे? समवन। SOMEONE, तो इसको पढ़ेंगे समवन। समवन, तो समवन मीन्स क्या होता है अभी आपको पता चल जाएगा। NOTHING, तो इसको पढ़ेंगे नथिंग। NOTHING, तो हो जाएगा नथिंग। TOO, तो इसको पढ़ेंगे टू। अब देखिए इनका मीनिंग, तो बिटवीन मीन्स होता है बीच में। बिटवीन मीन्स होता है बीच में। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने बताया कि एमंग मीन्स भी होता है बीच में, अब बिटवीन मीन्स भी होता है बीच में। तो दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए एमंग का प्रयोग किया जाता है जब बहुत सारे लोग हों, तो उसके बीच में अगर बोलना है तो आप एमंग का प्रयोग करेंगे। मतलब अगर बहुत सारे लोग हैं तो आप अगर बीच में बोलते हैं कि मैं एक ग्रुप में बैठा हूँ, यानी बहुत सारे लोगों के बीच में हो, तो आप एमंग का प्रयोग करेंगे। और अगर दो लोगों के बीच में बात हो रही है तो आप बिटवीन का प्रयोग करेंगे। समवन मिस होता है कोई। समवन मिस क्या हो जाएगा? कोई। नथिंग मिस होता है कुछ नहीं। नथिंग मिस क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। टू मिस होता है भी। टू मिस क्या होता है? भी। इस टू का मतलब हो जाएगा भी। TOO, तो इसका मतलब हो जाएगा भी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे, सीखने को मिला होगा कि इन वर्डों को किस तरीके से पढ़ा जाता है और इनका हिंदी अर्थ क्या होता है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल फ्री में मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं, तो इतना आप मेरे लिए नहीं कर सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, फ्री में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।